लीना ने हल्के से अपने गाल पर थपथपाया। ये मोर्स कोड था। वह मंच पर खड़े अपने बॉयफ्रेंड को संकेत दे रही थी। उसने बार बार पलकें झपकाकर उसका संदेश वापस भेजा। लीना ने उसकी पलक झपकाने की लय को ध्यान से देखा और तेजी से अपने पैड में नोट्स लिखती गई। पूछताछ खत्म होने के 3 दिन बाद उसके बॉयफ्रेंड को मौत की सजा सुना दी गई। उसे बचाने के लिए लीना उसके निर्देशों का पालन करते हुए एक खास दीवार तक पहुंची। दाएं से बाएं गिनते हुए उसने तीसरी ईंट दबाई। पत्थर की दीवार ऊपर की ओर खिसक गई। अंदर छुपी एक स्पोर्ट्स कार दिखाई दी। वह तय किए गए हाईवे पर निकल पड़ी। सेंसरों ने उसकी कार के सिग्नल का पता लगाया और पहाड़ी का एक हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठ गया। वह सीधे उस खुलने वाले रास्ते में घुस गई। अपने बॉयफ्रेंड के गुप्त भूमिगत अड्डे पर पहुंच गई। उसने वह कोड डाला जो उसने उसे दिया था। एक छिपा हुआ पैनल आसानी से खुल गया। उसके निर्देशों का पालन करते हुए लीना ने शेल्फ से एक हरी शीशी उठाई। फिर आया सबसे महत्वपूर्ण कदम। उसने एक शानदार पोशाक पहनी और उस मंत्री से मिलने चली गई जो पिछले 3 सालों से उस पर मोहित था। मंत्री को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वह पूरी तरह मोहित हो चुका था। उसने कहा कि वह लीना के लिए कुछ भी कर सकता है। लीना जानती थी कि सही समय आ चुका है। उसके डेस्क से एक अखबार उठाते हुए उसने यूं ही कहा कि वह मौत की सजा पाए कैदी से मिलना चाहती है। मंत्री ठिठक गया। वह कैदी कई अमीर लोगों की हत्या कर चुका था और बेहद खतरनाक था। लेकिन लीना को खुश करने के लिए उसने फिर भी सहमति दे दी। एक शर्त पर लीना को मंत्री के साथ जेल जाना होगा। मंत्री को यह एहसास नहीं था कि लीना तो यही चाहती थी। वार्डन से मिलने के बाद मंत्री उसे उसके बॉयफ्रेंड से मिलने ले गया। आधे घंटे बाद वे दोनों साथ में जेल से बाहर निकले। अगले दिन फांसी की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन वार्डन को अचानक कुछ अजीब लगा। जब से उस कैदी को पकड़ा गया था उसकी आंखें फीकी और खाली थी। फिर भी अब जो आदमी फांसी के तख्ते पर खड़ा था उसकी निगाहों में बर्फ जैसी ठंडी आग जल रही थी।